बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में अपनों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो क्यों, वो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैं प्याज को जो है पील ऑफ कर लिया था, इसका छिलका उतार लिया था और साथ में यहाँ पे गोश्त भी डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था। ये बस थोड़े से बर्तन हैं सुबह के चाय वाले, तो मैं अंदर पहले काम करने चले गई थी, सारी क्लीनिंग वगैरह की थी। फिर मैं अब यहाँ किचन की तरफ आई हूँ। किचन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ़ ही था, जो मैं रात में साफ़ करके गई थी। सुबह ऐसा कोई ख़ास खाना बना नहीं, अब खाना बन रहा है। सुबह नाश्ता जो किया था बस उसके साथ साथ मैंने क्लीनिंग कर दी थी और रात के बर्तन डिश वॉशर में, तो मैं भी खाना बनाकर इसको भी जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेती हूँ प्याज को स्लाइस। तो ये मेरा फ़िलिप्स का चॉपर है, इसके अंदर चॉपर भी है, ये स्लाइसर भी है और ग्रेटर भी है। इसमें काफ़ी सारी अटैचमेंट्स दी हुई हैं और ये बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वर्क कर रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, तकरीबन 11 साढ़े 11 साल पुराना है। जब मैं अबू धाबी में हुआ करती थी तो ये मैंने कैपिटल मॉल लुलु से लिया था। अच्छा, जब ये नेस्टो और सफारी वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ लुलु और अपना कैरीफोर हुआ करते थे, तो लुलु मेरा फेवरेट हुआ करता था कैरीफोर से ज़्यादा। तो ये मैंने तब का लिया हुआ और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आना जाना माशाल्लाह वहाँ पे भी लेके जाना आना हुआ है। तो जिसमें ये मेरा टूट भी गया था, उसके बावजूद भी मैंने उसको ग्लू लगा के और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं सेकंडों के अंदर प्याज खूब सारे स्लाइस कर लूँगी। तकरीबन 4 प्याज तो होंगे ये, क्योंकि गोश्त ज़्यादा था मेरे पास। तो ये मैंने फटाफट से सेकंडों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा स्लाइस कर देता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर कोई लेना चाहता है तो डेफ़िनेटली ये ले सकता है फ़िलिप्स का। लुलु में मैंने लिया था, पता नहीं और कहीं मिलता है या नहीं, मुझे नहीं पता। तो बस मैं मेरे यहाँ पे हो गई स्लाइस और मैं बना रही थी आलू गोश्त देगी स्टाइल में। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही सिंपल है। मैं जल्दी से जो है अपना पॉट निकालूंगी और उसके अंदर ऑयल को गर्म करने के लिए रखूँगी। मेरे हस्बैंड को आलू गोश्त शोरबे वाला बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है, आपकी फैमिली में खाया जाता है, वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। यहाँ ऑयल मेरा गर्म हो गया था, साथ में मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए, हरी इलायची, ज़ीरा। और आपको पता है यहाँ पे मैं जो है अपना कलौंजी हर खाने में लाजिम यूज़ करती हूँ। 1 चुटकी दुरूद शरीफ पढ़ के लाजिम डाला करें, तो ये हर बीमारी से निजात देता है एक्सेप्ट अपना मौत के। अच्छा, मैंने प्याज पहले तो एक रोक लिया था, इसमें जो स्लाइस हुआ हुआ थोड़े से प्याज रोक लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे गोश्त ज़्यादा नज़र आया तो मैंने कहा नहीं पूरा ही डाल देती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूरा डाल दिया था और प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने गोश्त डाला, लहसुन अदरक डाला, तमाम जो बेसिक स्पाइसेस हैं, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर, ये सब डाला। कश्मीरी मिर्च लाजमी डालिएगा, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। उसको हल्का सा मैंने पहले भून लिया था। भुनाई अच्छा मसालों की करनी कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाले, टमाटरों को भी हल्का सा भून लिया, थोड़ा सा पानी डाला गलने जितना। नमक मैं लास्ट में भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में उसको नमक को डाला और डाल के ढक के मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया। अब जब तक गोश्त गल रहा है तब तक मैं साथ में और दूसरे कामों को भी कर लूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आटा निकाला, उसको पहले पानी डाल के सारा समेट लिया था। अच्छा, लास्ट में मैं नमक डालती हूँ। बहुत सारे लोग शुरू में नमक डालते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं लास्ट में डालती हूँ और फिर उसको अच्छी तरीके से मुक्कियाँ दे के उसको गूँध लेती हूँ। अब लेके मैंने बस इसको जो है कंटेनर के अंदर निकाल लिया था और साथ ही मैंने रोटियां स्टार्ट कर दी थी कि रोटियां भी हाथ के हाथ बन जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी सारी रोटियां बन के रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। ये देखें सारी रेडी हो गई हैं। गोश्त लेकिन अभी तक गल के नहीं दिया था। जब मेरे पास और टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं और दूसरे कामों को निपटा लूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ये मैगज़ीन होल्डर। मैंने इसके अंदर जो है अपना जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे अभी स्कूल के, तो उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, जैसे कलर पेपर, सीज़र और टेप वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो रखने के लिए जगह सही बन नहीं पा रही थी कि एक चीज़ ढूंढो दूसरी नहीं मिलती, दूसरी ढूंढो तो तीसरी नहीं मिलती। मैंने इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था कि सारी चीज़ें विजिबल हो रही थी। टेप, ग्लू, सीज़र, स्टेपलर और कलर पेपर, हर चीज़। जैसे ही मैं इस काम से फ्री हुई, मेरे मोबाइल का अलार्म बजना शुरू हो गया था कि मेरी बेटी के आने का टाइम होता है। मैंने अलार्म लगाया हुआ है, तो वो बजना शुरू हुआ। मैं फ़ौरन से गेट पे खड़ी हो गई, तो माशाल्लाह से ये फ़ौरन से आ गई थी। तो आते के साथ ही अपने स्कूल की सारी रूटीन बता रही होती, मम्मा ये हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, ये यूँ हुआ। इस तरीके से पूरी स्टोरी दरवाजे पे ही सुना देती। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी गोश्त चेक करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गोश्त
गल गया था और गोश्त की भुनाई मैंने शुरू कर दी थी। तो उसके छींटे उछल रहे थे, मैं साथ के साथ दीवार को साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि हल्दी होती है हमारे खानों में, हमारे देसी खाने होते हैं, तो उस हल्दी की वजह से स्टेन जो ना अच्छे से चिपक जाता है, वो हल्दी का निशान फिर जाता नहीं है। इसलिए मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वॉल भी क्लीन रहती है और स्टेन भी नहीं रहता हल्दी का। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल दी थी और मैं खूब अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी भुनाई भी हो गई थी और जैसे जैसे छींटे इसके जो है उछलते जा रहे थे दीवार पे, हाथ के हाथ साफ़ कर दी जा रही थी, इसलिए उससे ये कि वॉल बिल्कुल भी नहीं रहती। इससे पहले जो टेंडेंट थे यहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने बहुत गंदी की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह घर तो मुझे बहुत साफ़ मिला था, लेकिन किचन जो ना थोड़ा सा था जो कि अभी तक साफ़ नहीं हो पाता, बहुत सारे स्टेन्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये आदत नहीं है। मैं अपनी तौर पे पूरे अच्छे से कोशिश करती हूँ मैं क्लीन रखूँ किचन को, तो स्पेशली। तो बस यहाँ पे जो है गोश्त हो गया था, भुनाई भी हो गई थी, तो मैंने आलू डाल दिए। साथ में मेरे पास फ्रोज़न हरा धनिया था, फ्रेश नहीं था, तो मैंने हरा धनिया डाल दिया। और अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया। पानी इतना डालना है जितना शोरबा आपको चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है पानी डाल के आलूओं को गलने के लिए छोड़ दिया था। आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो मेरा यहाँ पे गोश्त हो गया रेडी माशाल्लाह से। इतना प्यारा गोश्त की शक्ल है, आप देखें, बहुत मज़े का बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपके घर में किस किस को आलू गोश्त पसंद है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी शोरबे वाला होना चाहिए, भुना हुआ ना हो, वो ये कहते हैं। तो वो बस उनकी पसंद की वजह से बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अब नहीं खाते। पहले तो बच्चे खा लेते थे, लेकिन अब नहीं खाते बच्चे। बस यहाँ पे हमने खाना भी खा लिया था। खाना खाने के बाद जो है वो ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो जो है आज उनका एक्टिविटी का दिन था। जिस दिन एक्टिविटी का दिन होता है तो उस दिन पढ़ाई ज़्यादा देर नहीं होती है, क्योंकि वीक में मैंने ऐसा एक दिन बनाया हुआ है जिसके अंदर एक्टिविटी भी होगी और पढ़ाई भी होगी, और बाकी दिनों में सिर्फ पढ़ाई होती है। तो उससे ये कि बच्चे भी खुश रहते हैं कि जी एक्टिविटी करने को मिल रही है, क्योंकि बच्चों को शौक़ है। और दूसरा कोई रील वगैरह देखते रहते हैं, तो बच्चों को पहले होता था कि भाई टीचर ये करना है, ये करना है। तो फिर मैंने एक दिन बना दिया वीक के अंदर। तो अभी ये मार्कर वगैरह वाइट प्लेट के ऊपर कोई रील देखी थी, तो वो फ्लोट करता है मार्कर करने से, तो मैंने मंगवाया था थिक मार्कर। तो ये लेकर आ गई, ये थोड़े से थिन वाले जो मार्कर होते हैं ये, लेकिन ये वर्क ही नहीं कर पाया था। तो ये कि फिर हमने जो है इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा था उस तरीके से। फिर हमने दूसरा ट्राई किया, तो उसके लिए कलर चाहिए था, कोई भी फूड कलर हो, साथ में हो विनेगर। तो विनेगर को आपने इतना फिल करना है कि ये एग डिप हो जाए। एक अदद एग को लेके हमने इसके अंदर डाल दिया था। कलर अच्छा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये रेड कलर लेकर आई थी। साथ में यहाँ पे बस एग को इसके अंदर ड्रॉप कर देना है और कम से कम भी 2 दिन 1 दिन ऐसे कुछ छोड़ना है आपने। 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद चेक करना है। तो ये क्या होगा, एग जो है ना बाउंसी बॉल बन जाएगी। तो बस ये एक जो है वो एक्सपेरिमेंट था, तो वो करके देखना चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सक्सेसफुल रहा। पहले वाला जो है वो नहीं हो सका। तो बस मैं समझा रही थी कि आपने इसको 1-2 दिन बाद चेक करना है। अगर ये बाउंसी हो जाए तो दैन इट्स ओके। और स्टार्ट में मैं जो एक्साइटमेंट की बात कर रही थी वो यही जार्स थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ अच्छा सा प्रिंटेड सा कोई जार मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा जार मिला, बहुत कलरफुल है, जिस तरीके का मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया। साथ में वुडन स्पून भी दिया हुआ है। तो ये इसकी लुक इतनी प्यारी लग रही थी, रियलिटी में कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिलीव मी ये रियल में जो जितनी प्यारी है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों से ही हम खुश हों, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुशी मिलती है मुझे तो स्पेशली। तो बस मैं एक्साइटेड थी कि मैं जल्दी से इसको जो है अपने कॉर्नर को रेडी करूं, किचन काउंटर को, और जो है वो देखूं कि कैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो घी का कंटेनर निकाल लिया था और इसको मैं पूरा इसमें जो है वो डाल के देख रही थी कितना आता है इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 किलो के करीब इसके अंदर इतना बड़ा जार है ये। इतना अच्छा इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है कि बार बार आपको रिफ़िल करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो है एक ही बार में काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो बस मैंने इसको पूरा कंटेनर को इसके अंदर ख़ाली किया। फिर इसके अंदर देखा कि कितनी जगह बाकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा भी मैंने यहाँ पे खोला और उसको भी मैंने आधा तकरीबन आ गया था, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो जो है ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घी का जो है जार रेडी हो गया था और ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इसके कलर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। जो ब्लू येलो बेज का जो कॉम्बिनेशन था और इसके साथ में जो प्रिंटेड फ्लावर्स थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। बस यहाँ पे मैंने घी इसके अंदर डाला, इसको सारा क्लीन किया साइडों से और इसको बंद कर दिया था। अच्छा, जो बेज कलर आ रहा था उसी से मैंने मैच करती हुई ऑयल की बॉटल्स ली और जो है ऑयल की बॉटल्स भी मुझे बहुत अच्छी मिली हैं। तो जार तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं बड़ी एक्साइटेड थी। अब ये देखें, ऑयल की बॉटल भी अच्छा साइज़ था, इसका भी स्मार्ट साइज़ था। और ये देखें, इसके अंदर आपको इसका लिड खोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार आपने इसको फिल कर दिया इससे ऑयल से और उसके बाद जो है रिफ़िल करने के लिए काफ़ी टाइम जैसे लगेगा, 1 वीक तो आप इजीली इसके अंदर गुजार सकते हैं। तो बस ये कि ये काफ़ी हैंडी था और इसको जो लिड होता है वो खोलने की ज़रूरत नहीं, आपने पोर करना हो इसी में से ऑयल, तो ये खुद ब खुद लिड खुल जाता है और ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। जब आप पोर करेंगे तो लिड खुल जाएगा और जब आप इसको स्ट्रेट रखेंगे बॉटल को तो लिड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारी बॉटल लगी थी। अच्छा, इसी तरीके की बॉटल मेरे पास पहले भी थी, लेकिन वो मैं पाकिस्तान ले गई थी, पाकिस्तान वाले घर पे रख दी है और मैंने फिर अभी ये नई ली हैं दूसरी बॉटल्स। लेकिन जो पहले वाली बॉटल थी उसका साइज़ बहुत छोटा था और वो थोड़ा सा शेप में चेंज थी, वो मैंने कैरी फोर से बहुत पहले ली थी। और ये जो ऑयल की बॉटल्स है इसमें तकरीबन 800 ग्राम के जितना ऑयल इजीली आ जाता है। तो बस मैंने इसको भी जो है लिड लगाया और लगा के साइड पे किया। दूसरी बॉटल ली, उसके अंदर मुझे ऑलिव ऑयल डालना था, तो बस उसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाला और ये देखें दोनों के कलर अल्हम्दुलिल्लाह सेम मैच कर रहे हैं। इसके अंदर ना और भी कलर थे, अपना येलो मस्टर्ड कलर भी था और ग्रीन कलर भी था, लेकिन येलो मस्टर्ड कलर जो है वो जार के साथ मैच नहीं हो रहा था क्योंकि जार में लाइट येलो कलर आ रहा था, वो बहुत डार्क हो रहा था और ग्रीन तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था, पूरी थीम के साथ जा ही नहीं रहा था। तो फिर ये कि मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, हालांकि वो बहुत प्यारी लग रही थी दिखने में। तो बस ये कि मैंने फिर ये वाला कलर ले लिया था कि इसके साथ मैच हो रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है, तो ये भी बहुत प्यारी बॉटल लगी थी मुझे क्योंकि बेकिंग वगैरह में अक्सर जो है वो करनी पड़ता है अपना ग्रीस वगैरह, तो पैन को, तो वो जो है उसके लिए स्प्रे ये ठीक रहता है। अच्छा, ये दोनों ऑयल जो है ना एक जैसे लग रहे थे दिखने में ना, तो वो पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन सा कुकिंग ऑयल है और कौन सा ऑलिव ऑयल है। तो यहाँ पे मैं स्टिकर लेकर आई बच्चों की स्टेशनरी में से ही निकाल के कि स्टिकर मैं इसके ऊपर लगा दूँ। वो स्टिकर भी माशाल्लाह ऐसे थे कि उसके पास स्टिक ही नहीं हो रहे थे, उनकी ग्लू ही अच्छी नहीं थी। तो मैं ग्लू स्टिक लेकर आई, ग्लू स्टिक के साथ मैंने इसको स्टिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये डन हो गया था। तो ये कि अब पता चल रहा है कि हाँ किसके अंदर ऑलिव ऑयल है और किसके अंदर कुकिंग ऑयल है। तो ये कि बाद में मैं इसके साथ जो है वो ब्लैक कलर का या कोई और इससे मैच होते हुए लेबल्स मिलेंगे तो मैं बाद में लेकर आऊँगी। तो ये मैं ट्रे आपको दिखाई थी लास्ट व्लॉग के अंदर, जो कि मैंने इंडस्ट्रियल एरिया 6 का बनाया था, शारजा का व्लॉग। लास्ट व्लॉग अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो वो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आइकिया की 2 छोटी-छोटी सी कैंडल्स रखी हुई थी, तो ये भी मैंने एज़ अ डेकोरेशन पीस के अंदर यूज़ किए कि इसको और थोड़ा-सा खूबसूरत करने के लिए, एनहांस करने के लिए मैंने ये यहाँ पे 2 कैंडल्स रख दी हैं और डेली बेसिस पे मेरी बखूबी यूज़ होती है। तो इसका जार भी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जगह थी, तो मैंने जार भी पीछे रख दिया कि एक ही जगह पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी ना हो। तो वो भी मैं देखती जा रही थी कि किस तरीके से मैं रखूँ। तो इसका ये टोंग भी था, तो मैंने टोंग भी साथ ही रख दिया, जार भी आ गया और ये कैंडल्स भी आ गई, ऑयल की बॉटल्स, घी का कंटेनर, जो जार है, ये सब चीज़ें आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रे इतनी प्यारी लग रही थी, मैं ला ही इस कॉर्नर के लिए थी, स्पेशली माइंड में बना के लेके गई थी कि मुझे इस तरीके की ट्रे चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रे भी मुझे मिल गई थी इसके साथ के लिए और वो मैचिंग भी हो गई थी, क्योंकि जो शुगर, सॉल्ट और टी वगैरह का जो मैंने यहाँ पे जार रखे हुए हैं तो वो भी वाइट कलर के थे और ट्रे भी वाइट कलर की थी। तो जो है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब एक दूसरे से मिक्स एंड मैच कर रही थी, तो पूरी एक थीम क्रिएट हो गई थी। बहुत प्यारा लुक लग रहा था किचन का। तो ये था मेरा फाइनल किचन का लुक
किचन काउंटर कैसा लगा, ये किचन कॉर्नर कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और मज़े मज़े के व्लॉग लेकर आऊँ। तो ये देखें, एक और बार फाइनल लुक मैं करीब से फोकस करके दिखा रही हूँ कि बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। और मेरे पीछे बच्चे, हस्बैंड सब खड़े हुए थे, सब यही बोल रहे थे, वाह वाह वाह। तो नो डाउट छोटी छोटी चीज़ों से एक्साइटमेंट भी होती है और अच्छा लग रहा होता है, एक नया लुक क्रिएट हो जाता है छोटी सी चीज़ को ऐड करने से। यहाँ पे मैंने लाइट भी टर्न ऑफ करी और उसका भी फाइनल लुक देखा, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, बल्कि लाइट के बगैर तो और प्यारा लग रहा था ये वार्म्स लाइट के साथ। तो ये है मेरा फाइनल किचन काउंटर लुक या किचन कॉर्नर लुक। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस जाने से पहले मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।